चलिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, फिर एक बार आप सभी का वेलकम है द रिज़ल्ट एकेडमी के इस चैनल पे। आपका गुरु आप सभी का वेलकम करता है। जी हाँ, जैसा आप सभी को पता है कि हम कर रहे थे बायोलॉजी के लिए 1000+ VBI ऑब्जेक्टिव की सीरीज आपके बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। चलिए इस सीरीज को आगे की ओर बढ़ाते हुए फिर से आज हम मिल चुके हैं एक नई वीडियो पे। आज हम लोग करेंगे 28 VBI ऑब्जेक्टिव, जहां से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। चलिए तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। अगर अभी तक चैनल को आपने शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने हर दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। आज पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कच्चे नारियल का दूधिया पानी है, यानी कि पूछा जा रहा है कि कच्चे नारियल का दूधिया पानी है द्रवित मादा गैमेटोफाइट या फिर बीज चोल का स्राव, द्रवित भ्रूणपोष या फिर केंद्रिका उत्तक। चलिए जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रवित भ्रूणपोष यानी कि लिक्विड एंडोस्पर्म। जो कच्चा नारियल होता है उसका दूधिया पानी भ्रूणपोष होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन की। और आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें कौन समापन कोडन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चैन टर्मिनेशन कोडन है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर सभी लोग बताएंगे इनमें कौन सा कोड समापन कोड होगा। तो समापन कोड जो होता है याद रखिएगा, वो इसमें 3 समापन कोड आपको पढ़ना है, जिसमें 2 जो है वो आपके यू से स्टार्ट होते हैं। तो यू से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर सी UAA, ये आपका क्या है, समापन कोड है। और एक होता है आरंभ कोड, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया इनमें कौन बैक्टीरिया वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है वो कौन बैक्टीरिया करता है, तो वो नॉन स्टॉक भी होता है, एनाबिना भी है, ऑसिटेरिया भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं आज के अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। कहा गया है TDNA पाया जाता है। TDNA किस में पाया जाता है, तो TDNA याद रखिएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को शेयर नहीं किया तो अपने हर दोस्तों के पास चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सके और अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सके। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें। क्या कहा गया, क्वेश्चन कहता है अनुन्मीलिय परागित फूल होते हैं, कैसा होता है। तो जब आप पढ़े होंगे स्वपरागन परपरागन के बारे में, तब वहाँ पे आपने पढ़ा होगा स्वपरागित पुष्प की विशेषता। तो जो अनमूल्य परागित फूल होती है वह होती है स्वपरागित, यानी कि सेल्फ पॉलिनेटेड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया इनमें कौन DNA के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ता है। याद रखिएगा आपके लिए एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस बहुत मेहनत से ढूंढ कर लाया गया। किसी भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको बाद में पछताना पड़ सके, ऐसा नौबत नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए इनमें से कौन DNA के टुकड़े को जोड़ता है। तो DNA को टुकड़ों जोड़ने के लिए DNA लाइगेज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अब देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन कहा गया है वह बैक्टीरिया जो जंतु और मनुष्य की आंत में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर कि जंतु और मनुष्य के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो वो बैक्टीरिया हो जाएगा इस्चेरिया कोला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्यारे साथियों अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है पारिस्थितिक तंत्र के 2 मुख्य घटक है, यानी कि पारितंत्र के मुख्य घटक कौन कौन होते हैं। तो पारितंत्र में 2 घटक होते हैं, एक का नाम जैविक, दूसरे का नाम अजैविक। ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है, देखिए कहता है नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ युग्मन कहलाता है। नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ मिलना क्या कहलाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं त्रिसंलयन, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन, यानी कि दोहरा निष्कर्षण, इसी का नाम है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते तेजी के साथ कहा गया है ऑपरेशन मॉडल किसने प्रस्तावित किया। ऑपरेशन मॉडल किसने दिया था, तो ये मॉडल देने वाले साइंटिस्ट का नाम है, वो कौन सा हो जाएगा बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैकब और मोनाड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है एक पारितंत्र के वाहक बल है, यानी कि किसी भी पारितंत्र में एनर्जी का सोर्स कौन होता है। तो किसी भी पारितंत्र में एनर्जी का सोर्स ओनली वन है, जिसका नाम है एनर्जी ऑफ सन, यानी कि सूर्य की ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी। अगला कहा गया है
सिट्रिक अम्ल का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो सिट्रिक अम्ल का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो एस्परजिलस नाइजर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगला 13 नंबर क्वेश्चन। कहा गया है वायु परागन का सबसे अच्छा उदाहरण है। एनेमोफिली कैन बी बेस्ट सीन इन। बताइएगा वायु परागन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? सूर्यमुखी, मक्का, अंजीर या फिर यक्का? तो वायु परागन का सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा आपका मक्का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बड़ी तेजी के साथ। कहा गया है राइबोसोम का एक बड़ा झुंड कहलाता है। यानी कि जब राइबोसोम के बहुत सारे झुंड इकट्ठे होते हैं तब उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मेगासोम, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसोम, ऑप्शन नंबर सी ओलिगोसोम, ऑप्शन नंबर डी पॉलीसोम। तो जब एक से ज़्यादा आता है यानी कि बहुत होता है तब बहुत को बोलते हैं पॉली, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पॉली राइबोसोम। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। कहा गया है पारिस्थितिक तंत्र का महत्व किसमें है? ऑप्शन नंबर ए जीव भार में, सामग्रियों के चक्रण में या फिर ऊर्जा प्रवाह में। तो आपको पता होगा जब आपने इकोसिस्टम पढ़ा है कि किसी भी पारितंत्र के अंदर इन सभी का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खा और ग दोनों सामग्री को चक्रण में और ऊर्जा के प्रवाह दोनों में पारितंत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। कहा गया है निम्न में कौन जैव उर्वरक है? बताइए इनमें से कौन सा जैव उर्वरक है? ऑप्शन नंबर ए साइनोबैक्टीरिया, बी माइकोराइजा, सी सहजीवी बैक्टीरिया या फिर डी इनमें सभी। तो याद रखिए जैव उर्वरक की बात हो रही है तो जैव उर्वरक इनमें सभी हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हैं अपने 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है कौन सी कोशिका मानव विरसन में शुक्राणु को पोषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रेजेंट इन मैमेलियन टेस्ट हेल्प टू न्यूरल स्पर्म्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो विरसन में शुक्राणु को पोषित करता है वो है सर्टोली कोशिका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है मानव शुक्राणु के बीच भाग में स्थित होता है। शुक्राणु के बीच में क्या स्थित होता है बताइए सभी लोग। तो शुक्राणु के बीच वाले भाग में क्या होता है? बीच वाले भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है शुक्राणु के बीच वाले भाग में। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है अग्रपुंज पाए जाते हैं। अग्रपुंज एक्रोसोम, यानी कि एक्रोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो आप लोग जब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़िएगा तब वहाँ पे आपको पता चला होगा कि जो शुक्राणु का भाग होता है स्पर्म होता है, यानी कि स्पर्म का भाग कौन होता है? अग्रपुंज एक्रोसोम हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शुक्राणु इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। कहा गया है गट्ठर यानी कि एंट्रम किसकी गुहा है? तो एंट्रम किसकी गुहा है? तो ये जो गुहा है ये गुहा होती है ग्राफी पुटक की, यानी कि ग्राफियन फोलिस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव में कौन सी प्रजनन की प्रक्रिया होती है? विच प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन मैमेलियस? इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपके लिए है कि मानव के अंदर कौन सी जनन की प्रक्रिया होती है? तो मानव के अंदर जनन की प्रक्रिया होती है उसका नाम है लैंगिक, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया? अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधियां किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो गर्भ निरोधक की जो प्राकृतिक विधि होती है जब आप पढ़िएगा चैप्टर नंबर 4 में, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण, वहाँ आपको पढ़ना है गर्भ निरोधक की विधि। तो वहाँ आपको पढ़नी है प्राकृतिक विधि। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है पूछा जा रहा है। तो गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि यानी कि नेचुरल विधि पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये क्या करता है कि अंडाणु और शुक्राणु के मिलन को रोकने पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब अगला नंबर बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कहा गया है अंडोत्सर्ग किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है? तो अंडोत्सर्ग किस हार्मोन से प्रेरित होता है? तो उसका नाम है LH। ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है? टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन। ऑप्शन नंबर ए
थाइमस, ऑप्शन नंबर बी अमाशय, ऑप्शन नंबर सी यकृत, ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा। तो जो टी लिम्फोसाइट है वो उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बोन मैरो इज द राइट आंसर। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर कहा गया है हिस्टामिन संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हिस्टामिन किससे संबंधित है। ये आप लोग बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में भी इसका स्टडी आप लोग करेंगे। तो हिस्टामिन किससे संबंधित होता है, तो हिस्टामिन एक रसायन होता है जो किस समय प्रोड्यूस होता है, तो जिस समय एलर्जी आ जाती है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। हिस्टामिन किससे रिलेट है, एलर्जी से रिलेट है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा गया है रेबीज का टीका किसने खोजा था। सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, रेबीज का टीका किसने खोजा था। रेबीज का टीका किसने खोजा, तो रेबीज का टीका खोजा था लुई पास्टर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। कहा जाता है पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अनुक्रिया क्या कहलाती है। क्या कहलाती है, तो इसी अनुक्रिया का नाम हम लोग देते हैं एलर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और जिस पदार्थ से एलर्जी हो रहा है उसका नाम होता है एलर्जन। ठीक है, चलिए आज बढ़ते हैं अपने लास्ट नंबर क्वेश्चन की और 28 नंबर क्वेश्चन। कहा गया है एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो एलर्जी के लक्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिहिस्टामिन, ऑप्शन नंबर बी एड्रीनेलिन, ऑप्शन नंबर सी स्टीराइड, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंटीहिस्टामिन का प्रयोग करते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज हमारा 28 बीबीए ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा होगा और यही ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।